तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। अगर आप सही भी एसएससी एमटीएस वाले फॉर्म को फिल कर चुके हैं, अगर आप सही भी उस एग्जाम को देने वाले, तो आज से ही आप सभी को इस क्लास को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी को सबसे बेस्ट जीके जीएस का प्रैक्टिस कराता है और यहाँ पर प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी की फुल तैयारी किया जाता है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर्स और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में, जो कि आप सभी को ऐसे प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, जरूर याद करना चाहिए, जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले क्वेश्चंस के साथ। और जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस ईयर्स और सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एक्सपीरियंस रहेगा कि आखिर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैसे एग्जाम नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले क्वेश्चन के साथ, और सारे प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स लिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप सभी के एसएससी जीडी के 6 फरवरी 2023 और शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया आप सभी के एग्जाम में कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। देवदान, ब्रह्मदेव या सलाभोग या वेलनगाई। तो आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलाभोग। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त होता था, यानी कि हड़प्पा वासियों को तांबा जो था वो संभवतः कहाँ से प्राप्त होता था। ये भी क्वेश्चन आपसी के जीडी के 24 फरवरी 2024 की एग्जाम शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग जैसा कि यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि आप सभी के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान से प्राप्त किए जाते थे। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के शुरू से लेकर के आप सभी की वर्दी दिलाने तक ये चैनल आप सभी के साथ डटे रहेगा और आप सभी के एग्जाम प्रिपरेशन में, एग्जाम तैयारी में आप सभी के साथ रहने वाला है। तो चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्लास को अपलोड किया जाए आपके पास सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए बात करते हैं आप सभी का थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के 2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन से। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या गणना में
2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। ये भी क्वेश्चन आपसे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपसे कि 2024 के शिफ्ट फोर्थ वाले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 943। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ये भी क्वेश्चन आप सभी के अनुच्छेद से बात किया जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ये मिलता है कि आप सभी के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी के 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेजिम डांस फ्रॉम द कैरेक्टरिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लाया गया, जिससे कि आप लोग किसी भी लैंग्वेज में अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो लेजिम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं कि विच बिशनपुर फेमस फॉर इट्स टेराकोटा टेम्पल्स लोकेटेड। यानी कि विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, बी में गुजरात, सी में वेस्ट बंगाल और डी में असम। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहां पर प्रश्न कर रहा है कि द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लेडनेस दुर्गा एंड हर। कह रहा है कि का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा या दिवाली। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवरात्रि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू नो वोमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सन रेस्ट एंड बिफोर द सनराइज एक्सेप्ट इन द एक्सप्लेनेशनल सर्कुमस्टेंस। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि के अनुसार सूर्य उदय बाद और सूर्य अस्त से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया सहित, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन करें कि इन द ईयर 1877 विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट रॉय हेल्ड अ कोर्ट टू द एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। यानी कि वर्ष 1877 में निम्न में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस से हो जाते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीटन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंडशिप हाईवे और द मैत्री राजमार्ग इज अ रोड लीडिंग टू चाइना कॉन्टिनेंट टू, यानी कि मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन से जोड़ती है इंडिया को, नेपाल को, या पाकिस्तान को, या भूटान को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नेपाल को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि इन विच ईयर डिड ज्योतिराव फुले इस्टेब्लिश सत्याशोधक समाज। कह रहे कि ज्योतिबा फुले ने सत्याशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? इन विच ईयर डिड ज्योतिराव फुले इस्टेब्लिश सत्यारोधक समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1873 को। 1873 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया विच इज द फुल फॉर्म ऑफ अ नेफ्ट, यानी कि नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स इन द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेस्टलैंड इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो 14 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरवन। सुंदरवन ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 50 नंबर कि नोट्स ऑफ विच द फ्लोइंग डेनोमिनेशंस हैव द पिक्चर ऑफ द रानी के वाव। रानी की वाव, यानी कि निम्न में से किस मूल्य वर्ग ने नोट पर रानी की वाव का तस्वीर है? रानी की वाव की तस्वीर है 50 के नोट पर, या 100 के नोट पर, या 200 के नोट पर, या 10 के नोट पर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर 100 के नोट पर रानी की वाव का तस्वीर है, ठीक है ना, पिक्चर है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज यूज टू मैक द कोयल यूज इन वाटर हीटर, यानी कि वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाली कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? वाटर हीटर को बनाने के लिए किस कुंडली का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, आयरन, नाइक्रोम, या निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि विच कॉजेशन रेस्पॉन्सिबल एड्स फॉर द एजेंट इज स्प्रेडिंग, यानी कि एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि विषाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज मेड बाय, भारतीय मौद्रिक नीति जाती है द्वारा बनाई, किसके द्वारा बनाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, SBI, वेरियस बैंक, या RBI। 18 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि RBI, भारतीय रिजर्व बैंक।
अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज़ बिकम द इंडिया बैट्समैन टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन द T20 क्रिकेट, यानी कि हाल ही में T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बना है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल या सुरेश रैना? तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, करेंगे हु हैज द इनोग्रेटेड रामाकृष्ण मिशन वीकनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस 1 to 5, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन रोबोटिक्स ऑफ हैदराबाद हैज़ क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम नोन एज, यानी कि हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया है, जिसे के रूप में जाना जाता है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंद्राजाल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन टेनिस द फोर्थ एंड फाइनल ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर स्टार्टेड इन विच सिटी ऑन 29 अगस्त 2022। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करें कि वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा आप सभी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माई लाइफ माई मिशन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि माई लाइफ और माई मिशन आत्मकथा है किसकी? तो 23 का हो जाएगा ए, यानी कि बाबा रामदेव। बाबा रामदेव क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की विच बैंक हैज द अनाउंस्ड इट्स द पार्टनरशिप विद द नेशन पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ रेंज ऑफ द क्रेडिट कार्ड ऑन रुपी। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईसीसी बैंक ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज स्टार्टेड द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कंप्लेंट लॉ स्कूल इन द कंट्री। निम्नलिखित में से किसने देश में पहला सुरक्षा शिक्षा नीति अनुपालन लॉन्च शुरू किया है? तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एचडीएफसी बैंक ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी को क्वेश्चंस और क्लास कैसा लगा।